एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और बेटा सोनू था। मोहन के पास गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे खेत की मिट्टी कमजोर होने लगी। अब पहले की तरह फसल नहीं होती थी। मोहन दिन रात चिंता में रहने लगा। एक दिन वो खेत के किनारे बैठा सोच रहा था। अगर इसी तरह फसल कम होती रही तो घर कैसे चलेगा? सोनू की पढ़ाई भी है। शाम को वो घर पहुंचा और गीता से बोला, गीता, अब खेत पहले जैसा नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। गीता ने शांत होकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, क्यों ना आप गांव के मुखिया से बात करें, शायद वो कोई रास्ता बता दे। अगले दिन मोहन गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की पूरी बात सुनी और बोले, मोहन, मेरे पास गांव से थोड़ी दूर एक खाली जमीन है, तुम चाहो तो वहां खेती कर सकते हो। मोहन बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अगले दिन से मोहन नई जमीन पर खेती करने लगा। वो रोज सुबह जल्दी जाता और शाम को लौटता। लेकिन एक दिन खेत में काम करते समय मोहन को तेज बुखार आ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा और घर पहुंचाया। वैद्य जी ने जांच करके कहा कि मोहन को गंभीर बीमारी हो गई है और उसे आराम की जरूरत है। अब घर की सारी जिम्मेदारी गीता पर आ गई। गीता ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह खेत में काम करती और दोपहर में गांव के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाने लगी। वो हर दिन सोनू से कहती, बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम बड़ा आदमी बनो। सोनू भी अपनी माँ की मेहनत देखकर खूब पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया। गीता की मेहनत से घर भी चलता रहा और सोनू की पढ़ाई भी जारी रही। धीरे धीरे मोहन भी ठीक होने लगा। कुछ सालों बाद सोनू ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके बड़ी परीक्षा पास कर ली और सरकारी अधिकारी बन गया। उस दिन सोनू ने अपने माता पिता से कहा, आज मैं जो भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है। उसने मुश्किल समय में हार नहीं मानी। गांव के लोग आज भी गीता की मेहनत और साहस की कहानी सुनाते हैं। सीख, मुश्किल समय में हिम्मत और मेहनत से हर समस्या को पार किया जा सकता है।